हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि सर दिसंबर 18 का पेपर, अब जो दिसंबर 18 का पेपर है वो हमें टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है अपना। इसी आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे और आप भी अपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए, अपने पुराने पेपर को रिवाइज करते रहिए। मैंने 5-5 बार बोला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिसंबर 18 का पेपर आज की क्लास का। दिसंबर 18 तो पेपर आपको दिसंबर 18 सामने दिख रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसका हम स्टैट्स पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है जी एम निकालो दो सेकंड क्वेश्चन 14 16 x 25 x ये और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान सुनना, द एम ऑफ इतना बी दिस अर्थमेटिक मीन गिवन है, ढंग से सुन लो। 14 प्लस 16 प्लस x प्लस 25 प्लस 21 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, ये हो गया एम निकालने का। और एम क्या है इनका, एम है इनका 19, बी लगाया बी। इसका मतलब क्या होता है, इफ द एम ऑफ दिस बी दिस, ठीक है। तो जरा जोड़ना, जरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास सामने, ये स्टडी मैट में भी था हमारे। 14 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 21 दैट इज 76 प्लस x डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 76 प्लस x। तो 19 मल्टीप्लाई बाई 5 95 आ गया, 95 माइनस 76 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 95 माइनस 76 दैट इज 19। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 19 है। लो भाई हो गया अलग क्लियर। इसको आप सारे क्वेश्चन को उतारना है कॉपी में। ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है 3 और 24 का, तो मैंने कहा x मेरे पे दे रखा है 3 और 24, ये मेरे पे x है। तो कह रहा है इनका वेट भी है, तो 3 का वेट हो गया 2 और 24 का 1 हो गया, क्योंकि लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। और यहाँ पर आपको वेट दे रखा है w 2 और 1, तो भैया wx निकाल सकते हैं हम। हाँ 3 2 6 और 24 1 24, ये आ गया 30। और इसका टोटल कितना आया दोस्तों, 3। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया इसका। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ये ऐसा होगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वाला, इसको कॉपी इसमें करना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट है। देखो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको दे रखा है 3 और 24, वेट आपको दे रखा है 2 और 1। तो वेट को करेंगे log x से मल्टीप्लाई, पहले log x निकालेंगे तो log 3 की वैल्यू क्या होती है और log 24 की वैल्यू क्या होती है। दोनों वैल्यू निकालने के बाद log x की वैल्यू निकालनी आती है ना आपको। log x की वैल्यू log 3 की वैल्यू निकालनी है, log 24 की वैल्यू निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना है वेट को log x से, और फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ वेट इंटू log x अपॉन में सिग्मा ऑफ वेट इंटू log x, जो इसका आने का से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन, वो भी 2 ऑब्जर्वेशन का जो आपको सामने गिवन है मेरे दोस्तों। अच्छा तो log x निकाल लेते हैं। तो log x कैसे निकालेंगे जरा बता दो आप मेरे को। ज्योमेट्रिक मीन में log x कैसे निकालते हैं। अच्छा फॉर्मूला में क्या होता है, एक और चीज होती है यहाँ पर, अगर फॉर्मूला आपके सामने खुला है तो आप देखोगे एंटी लॉग भी होता है ज्योमेट्रिक मीन के साथ, एंटी लॉग। इसको निकालने के बाद एंटी लॉग करना पड़ता है हमें उसका। तो जो मैंने स्टेप लिखवाए थे, मैं स्टेप आपको सामने खोलकर दिखाता हूं दोस्तों एक बार सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 क्वेश्चन आपका जो स्टडी मैट का था सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर तो उल्टा 2, यहाँ तो 4 ऑब्जेक्शन थे 42 के अंदर, और हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही है। तो कैसे करना था, देखो सामने आपके पास ये रहा, ठीक है। पर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ पर सिर्फ वेटेड मीन निकालना है, मैं आपको उसमें ले चलता हूँ। लो भाई तो सामने देखो log निकालने का मैंने स्टेप आपको सामने दिखा दिया। अब आपको अपनी कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है, आप सामने मेरे साथ देखिए। हमें log 3 का निकालना था, log 3 निकालना था और log 24 निकालना था। पहले तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन में 3, सामने देखा टाइप अ नंबर 3 प्लस रूट 19 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टाइम रूट दबाने के बाद इक्वल टू दबाना है, ठीक है सर। फिर -1 करना है, फिर इक्वल टू दबाना है, ओके। मल्टीप्लाई करना है 227695 227695, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दबाना है इक्वल टू,
और आपकी लॉग की वैल्यू सामने आ जाएगी। तो मैंने कहा log 3 की वैल्यू आ गई मेरी, ये सामने दिख गई, मेरे को मिल भी गई 0.4771, ये मेरे को log 3 की वैल्यू मिली। यहाँ तक क्लियर हो गया। 0.4771 हमारी log 3 की वैल्यू है। अब log 24 की वैल्यू, तो 24 लिखेंगे, 24 को रूट दबाएंगे 19 हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, माइनस 1 करके इक्वल टू दबा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 227695। लो भाई, तो आपके पास जो आ गया log 24 की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ log 24 की वैल्यू जो आपके पास आई 1.380 आ गई, 1.380 आई log 24 की वैल्यू, और log 3 की वैल्यू 0.4771। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 0.4771 और ये आई थी 1.380। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.380 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1.380 निकल के आता है। अच्छा, तो 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 0.9542। तो 0.9552 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 1.380 दैट इज 2.3342, ये आपके पास आ गया। अब एंटी लॉग सिग्मा, ये आपके पास आया 2 सिग्मा तो कर ही दिया हमने, सीधा लिखेंगे 2.3342 डिवाइड बाय, इसका टोटल है वेट का टोटल है 3, वेट का टोटल आपके पास 3 है, तो 2.3342 को डिवाइड करेंगे 3 से, यह 0.7781, एंटी लॉग आया 0.7781। अब इसका करेंगे एंटी लॉग। सामने देखा दोस्तों, मैंने फिर दोबारा आप कर लिया, सामने देखा स्टेप नंबर 1 एंटी लॉग निकालने का तरीका। ऊपर देखो मैंने नोट्स किया, आपकी कॉपी में भी है, हाउ टू कैलकुलेट एंटी लॉग। तो मेरे पे था 0.7781, मेरा था 0.7781। ठीक है मेरे दोस्तों। अब स्टेप नंबर 1, पहले तो नंबर टाइप कर लो, नंबर टाइप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 227695 से। ठीक है, फिर प्रेस करना है इक्वल टू, ओके इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर प्लस 1 करना है और फिर इक्वल टू प्रेस कर देना है, फिर 19 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू एक टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 5.999 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा 5.999 सामने आ गया दोस्तों। इसका एंटी लॉग आया 5.9999 आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 6, तो मेरा जीएम निकल गया, ज्योमेट्रिक मीन 6। ठीक है मेरे दोस्तों, लो भाई, तो आंसर 6 एकदम अप्रोक्सीमेटली क्या बिल्कुल आ ही गया इसका आंसर, तो मैच भी कर गया 6, नहीं तो अप्रोक्स आंसर आता है तो फंस जाते हैं। ठीक है, अच्छा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, अबाउट मीडियन, तो पहले मैं इन नंबरों से निकालूंगा मीडियन। ठीक है, तो नंबर पहले मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। लो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे हम फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ। तो मेरे को दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर में एओ, फिर असेंडिंग ऑर्डर 7 14 15 16, 7 14 15 16, इसके बाद 7 14 15 16, फिर आपके बाद है 24 30 24 28 30 34, 24 28 30 34। एक बार चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सबसे पहले मीडियन निकालूंगा, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते, मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 वेट टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। तो n/2 टर्म कितनी है, n कितना है मेरा, देखो 8 है, तो n/2 कितना हो गया 4 टर्म, और n/2 4th हुआ, और ये एक जोड़ देंगे तो कितना टर्म हो गया 5th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 4 टर्म दोनों 1 2 3 4 है 16 और 5th है 24 डिवाइड बाय 2। तो आपका मीडियन कितना निकल के आया, तो भाई 16 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, मीडियन आपके पास आया 20। अब क्योंकि मीडियन आ गया, अब हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। चलो भाई, मीन डेविएशन की कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले x 7 14 15 16 14 15 16 24 28 30 34 24 28
30, 34। एक्स निकालने के बाद अब मैं निकालूंगा डेविएशन, वो भी मॉडुलस किसके साथ, मीडियन के साथ, मीडियन के साथ। डेविएशन निकालूंगा किसके साथ दोस्तों, मीडियन के साथ। ठीक है, डेविएशन निकालने के बाद क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे और आंसर निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ कैसा आएगा, 20 आया था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, 7 - 20 दैट इज 13, तो -13, सॉरी माइनस पे आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो 14 - 20 6 आ गया, ये 5 आया, ये 4 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, ये 10 आया और ये 14 आ गया। इसको जोड़ देंगे तो सर 13 + 6 + 5 + 4 + 4 + 8 + 10 और +14 दैट इज 64। तो अब मेरे को क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये है ऐसा लगेगा, सिग्मा x माइनस मीडियन अपॉन में n। x माइनस मीडियन मेरा कितना है 64 और n कितना है 8, तो 8 8 जा 64, तो लो मीन डेविएशन 8 आ गया आपके पास, 8 इज राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है am निकालो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का इज 6 देन आपको मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का am निकालने की, आपको याद है। चलो बुक खोलो अपनी दोस्तों, ये नहीं था आप ऐसा करो कि इधर सामने देखो, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सामने देखो। कह रहा था am ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का जो am है वो 6 है, तो मतलब am मुझे गिवन है 6 पहले n नेचुरल नंबर का। तो मैंने कहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर कौन से हो गए, लेट क्या करेंगे, आपके पास सामने नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो लेट करेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, बस बहुत है, n तक ले जाओ, n तक है, ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अब ये नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 होते हैं नेचुरल नंबर, और कब तक, n तक। मुझे नहीं पता n क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो ठीक है, यहां से मैं सबसे पहले निकालता हूं सम, क्योंकि मेरे को am निकालने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो मैं am के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूं ap सीरीज है आपके पास, एक एक का डिफरेंस है, तो a के आपके पास 1 आ गया, डिफरेंस आपके पास 1 का है, और आपके पास an आपके पास क्या बनेगा, a + n - 1 d। अच्छा a आपके पास 1 है, ये n - 1 और ये 1 है, तो आपके पास क्या हो गया 1 + n - 1, तो ये 1 + -1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये n बच गया। an क्या बच गया आपके पास, लास्ट टर्म क्या होगी, n होगी, मेरा लास्ट टर्म n ही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं निकालूंगा सम, क्योंकि मेरे को am निकालने के लिए चाहिए सम, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था आपको याद है ना। तो n/2 2a a सिर्फ a और प्लस an, n/2 a और a, तो sn, ये n/2 रहेगा, n तो पता ही नहीं क्या है, n तो निकालना है, और a मेरी वैल्यू 1 है और an की वैल्यू भी n निकली, क्या बन गया सर, sn = n अंदर गया, एक बार n के पास और एक बार n² डिवाइड बाई 2, sn सम आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब मैं निकालूंगा अर्थमेटिक मीन, तो am क्या होगा, सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x अपॉन में n होगा। अच्छा am देर का 6, कितने नंबर है, n नेचुरल नंबर कितने हैं दोस्तों, मेरे को सिग्मा x, ये तो सम निकल गया, सम ऑफ x मीन x निकल गया ना, क्या समझ में आ रहा है ना आपको, ये मैं कराया था आपको, सम ऑफ x निकला, ऐसी का तो सम निकला है दोस्तों, ये मैं x मानूंगा ना पूरा, मीन लिख दिया, ये मेरी x सीरीज हो गई, तो x सीरीज हो गई, तो मेरे को पहले तो सम चाहिए, अगर मेरे पे पूरे नंबर होते तो मैं जोड़ देता, पर जब पूरे नंबर है नहीं, इसलिए मैंने क्या करा, AP की मदद लिया, इसलिए मैंने AP की मदद करा, तो मेरे को सम मिल गया, सम मिल गया मेरे को, तो सिग्मा x मिल गया मेरे को, और n कितना है, n मुझे पता नहीं, n है, n की तो निकालनी है, n है दोस्तों। अब मैंने कहा अब कैसे निकालूं, और एक गलत लिख दिया, ये n + n² डिवाइड बाई 2 भी है, तो n ऐसा होगा, इस सम की जगह पर ये x का सम हो गया, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको सिग्मा x बोल सकते हैं, सिग्मा x क्या हो गया यार,
सिग्मा एक्स बोल सकते हैं एन, इसको ऐसे लिख दूं एन ब्रैकेट में एन प्लस 1/2, वही सेम उल्टा कर दिया, मतलब मैं इसको ऐसे ले आया सीधा, ठीक है। तो मैंने एन बाहर निकाले तो ये हो गया एन प्लस 2 था, एन था 1 था, 1 या देखो 1 प्लस एन ले लो या एन प्लस 1 ले लो, बात तो एक ही होती है, इतनी बात तो पता ही है आपको। चलो 1 प्लस एन ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका 1 उल्टा कैसे कर दिया, कि प्लस में आगे पीछे करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं। और ये 2, ठीक है, ये तो हो गया सिग्मा एक्स, और ये हो गया सिग्मा एक्स एन, ये एन छोटा वाला एन लूंगा हर जगह क्योंकि छोटा वाला एन लिया मैंने। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान सुना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो ये एन तो ये रहा, ये वाला, ठीक है मेरे दोस्तों, ये एन तो ये है, और सिग्मा एक्स की जगह पे मैंने डाल दिया सिग्मा, ये और मेरे 6 की वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा तो ऐसे ले सकता हूं एन 1 प्लस एन अपॉन में 2 इंटू 1/n, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो रेसिप्रोकल कर देता हूं और बाहर लगा देता हूं मल्टीप्लाई। तो आप देखो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 6 इजिकल टू 1 प्लस n डिवाइड बाई 2, 2 इधर चले गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 1 प्लस n इजिकल टू, तो n इजिकल टू 12 माइनस 1, तो n इजिकल टू क्या आ गया 11। तो कितने नंबर थे टोटल 11। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर से आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, अगर मैंने प्रूव कर रहा हूं, वैसे आंसर तो हमारा 11 आ गया, प्रूव करके दिखाता हूं कि पहले 11 नेचुरल नंबर का सम करूंगा और अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो पक्का 6 आ जाएगा मेरा, पर इधर तो 11 दिया ही नहीं। अच्छा दे तो रखा, ये रहा, मैं 11 देख रहा हूं, सही तो है, 11 तो गया आंसर दोस्तों, ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको, मैंने कहा पहले एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो एम निकालूंगा, और एम देखना पक्का 6 आएगा, देखो 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि कितने नंबर का सम निकालना है 11 नंबरों का, तो ये नहीं पता था, अगर ये पता होता तो पहले नहीं कर देता मैं, बस उसी के लिए तो कैलकुलेशन करी मैंने इतनी सारी, और 11 नंबर तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो जोड़ना जरा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10 और 11, दैट इज 66, और डिवाइड बाय 11 तो क्या आ गया 6 आया ना, प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर समझ में आया आपको? हाँ जी सर, सबसे पहले क्या करेंगे, एन निकालेंगे, तो एन निकालने का स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, एन निकालना। एन निकालते ही हमने क्या करेंगे, फिर सम निकालेंगे, क्योंकि हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, सम चाहिए, और उसके बाद एन में जाकर मीन निकाल देंगे स्टेप नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम कराया था, बस वहां पर क्योंकि अमाउंट ये एन मीन फॉर्म में नहीं आ रहा था, वहां पर सिर्फ अमाउंट नंबर्स की फॉर्म में आ रहा था, तो कोई इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती सर, अभी आप बड़े हो गए, छोटी बात तो है नहीं। इफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 100, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज एट लीस्ट, कम से कम कितना होगा, अगर 20 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 20 है, 100 है, कोई 20 ऑब्जर्वेशन होंगे मेरे पास, तो मेरे पास एन कितना दे रखा है 20, और सिग्मा एक्स दे रखा है 100, एन दे रखा है 20 और सिग्मा एक्स, तो एक्स का तो है ना, ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 100 है, तो बताओ सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, तो कह रहा है सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे करा जाए, तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, ध्यान समझना, जब तक हम एक अजम्पशन नहीं मानेंगे, विदाउट अजम्पशन ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है, और मान लो ये 20 है, 20 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 100 है, दैट इज 20 ऑब्जर्वेशन। आप मुझे बताओ, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करूं, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करूं, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करूं, हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करता जाऊं, स्क्वायर करते जाऊं, स्क्वायर करता जाऊं, जो उनका सम होगा वो क्या होगा, सर कैसे बता सकता हूं मैं, जब तक मुझे 20 ऑब्जर्वेशन नहीं पता चलेगी तब तक मैं स्क्वायर करूंगा। अच्छा क्या था, टोटल में स्क्वायर करो तो मैं सीधा स्क्वायर कर देता, तो टोटल की स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, यहां गलती मत करना, सम ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो फिर सम करो। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले स्क्वायर करो हर एक डिजिट को और फिर सम करो। तो सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा जब तक मुझे 20 ऑब्जर्वेशन की, तो मैं यहाँ पर एक अजम्पशन लूंगा, ध्यान सुनना, अजम्पशन कैसे लूंगा, विदाउट अजम्पशन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। देखो मेरे को एन दे रखा है 20, ठीक है, और मेरे को सिग्मा दे रखा है एक्स, सम ऑफ एक्स दे रखा है 100। मुझे पता है सर कि 1 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कैसे 1 ऑब्जर्वेशन मतलब, 1 ऑब्जर्वेशन मतलब एम निकालता हूं, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, तो एम निकल जाएगा मेरा, एम क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, दैट इज 100 अपॉन में 20, दैट इज 5। तो एम का मतलब होता है ऑन एन एवरेज हर एक नंबर 5 होगा, तभी तो
5 होगा तभी तो, सो इसका वो आया है सम। 5 5 5 करके 20 ऑब्जर्वेशन को करो तो भाई 5, एक ऑब्जर्वेशन 5 है, हर एक ऑब्जर्वेशन 5 हो तो 20 ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 100 हो जाएगा, नहीं होगा? बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, अजम्पशन मान पड़ेगी। एम का मतलब क्या होता है, ऑन एन एवरेज हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना आ जाने चाहिए, 5 आने चाहिए। तो मैं मान ही रहा हूँ ये 5 है, तो 1 ऑब्जर्वेशन will be treated as, ऐसे लिखो each and every vessel, ऐसे लिखो we assume that लिखना पड़ेगा, we assume that each and every observation is 5, then we get sum is 100। मैं मानकर चल रहा हूं कि हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 है तो 20 कितने होंगे, 100 होंगे, नहीं होंगे? तो कभी हम 5 5 करके 20 हो तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई 100 हो जाओगे। अगर एक ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो सम ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर, एक ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, और ऐसे कितने हैं, 20 है, तो कितना आएगा, 25 इंटू 20 दैट इज 500। तो ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट कम से कम इतना तो होगा ही, कम से कम इतना तो 500 तो होगा ही, इससे ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट बताना का, एक्यूरेट आंसर नहीं बताना था क्योंकि अजम्पशन है, एक्यूरेट बता नहीं सकते। कम से कम कितना होगा, 500। 500 से कम तो हो ही नहीं सकता सर। अब ये 20 ऑब्जर्वेशन में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कैसे भी हो, 500 से कम नहीं हो सकता दोस्तों। एटलीस्ट 500 तो आएगा ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि 1 2 करके भी आप कहोगे सर मैं तो एक एक मान लूंगा सब नंबर, तो 500 आएगा ही नहीं। मैंने कहा बेच तो आप एक एक मान का 100 भी तो लेकर आओ पहले। वो 20 ऑब्जर्वेशन ऐसे लेने हैं जिनका सम 100 आ जाए, वो 20 ऑब्जर्वेशन ऐसे लेने हैं जिनका सम 100 आना चाहिए। आप कोई भी 20 ऑब्जर्वेशन लेट कर लो, कोई भी, पर सम 100 लेकर आना, और उसका आप निकालना क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ सम। आप चेक कर लेना, उसका स्क्वायर ऑफ सम निकालना। तो स्क्वायर ऑफ जो सम निकालोगे ना आप, तो मान तो 500 से ज्यादा ही आएगा उसका सम, गारंटेड 500 तो कम है, लीस्ट 100 तो आना नहीं है, सबसे कम है लीस्ट, 500 से कम तो आएगा ही नहीं, 500 से ज्यादा ही आएगा। अगर आप कोई भी नंबर मानते हो तो 500 लास्ट स्टेट हो जाए, आना समझ में। इसलिए एटलीस्ट पूछा था, आंसर नहीं पूछा था, क्योंकि आंसर के लिए मुझे ये चाहिए था। चलो भाई ये क्लियर हो गया। क्या रहता है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर इतना इतना, मतलब Q1 आपको दे रखा है 25 और Q3 आपको दे रखा है 45। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0, आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है आपको -0.1। आपको पता है अगर स्क्यूनेस आपको 0. अगर पता है आपको जब Q1 और Q3 होते हैं तो कौन सा वाला केस लगाते हैं, पता है दोस्तों? जब Q1 और Q3 क्वेश्चन में होते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास में, आपने लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा तो पूछा, जब भी Q1 और Q3 क्वेश्चन में मिले तो हम हमेशा बोली मेथड को लगाते हैं, बोली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, ये उतार लिया था ना आपने। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास दे रखा है Q1 और Q3। Q1 कितना दे रखा है दोस्तों, 25 और 45। स्क्यूनेस दे रखा है आपको बोली मेथड का, तो बोली मेथड का स्क्यूनेस, क्योंकि Q1 और Q3 जहां पर होते हैं, जहां पर क्वार्टाइल आ जाएंगे वहां बोली मेथड अप्लाई होगा। आपको निकालना है मीडियन, ठीक है, निकाल लेंगे, बस बोली मेथड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ बोली मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। पेज नंबर निकालो 177 अपनी बुक का, वहां पर दे रखा है बोली मेथड का Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1, बस सारा आपको दे रखा है, निकालिए जल्दी से। ये आपको दे रखा है 0.1 माइनस का इजिकल टू, ये आपको दे रखा है 25, ये आपको 45, ये आपको निकालना है 2 मीडियन अपॉन में 45 माइनस 25। और मैंने नोट्स की कॉपी में देख लेना, अब मैंने वही लिखवाया है। अच्छा 25 और 45 कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया 70। तो 70 माइनस 2 मीडियन अपॉन में 45 में से गया 25, तो कितना हो गया 20। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 70 माइनस 2 मीडियन। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 20 को मनी करेंगे 0.1 से, तो -2 आ गया इसका आंसर, क्योंकि माइनस में था। तो -2 इज इक्वल टू 70 माइनस 2 मीडियन। अच्छा तो मैं 2 मीडियन को उठाकर इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का, और ये वाला -2 लेके उस इक्वल टू के इधर हो गया, होता प्लस, माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है। ये माइनस था, उधर जाकर प्लस हो गया, और ये -2 मीडियन उधर आकर प्लस हो गया। तो मीडियन निकालने के लिए करना पड़ेगा 72 डिवाइड बाई 2। तो सर 72 डिवाइड बाई 2 दैट इज 66। तो मीडियन आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 36। लो भाई ये भी सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
Q3 माइनस Q1 आपको दे रखा है 8, Q3 प्लस Q1 दे रखा है 22, Q2 दे रखा है ये, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है आपको। अरे साफ दे रखा, बोली मेथड लगेगा यहाँ पर, अभी तो निकाला बोली मेथड से, स्क्यूनेस बोली मेथड से निकाला। Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन में, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ रहा हूँ, अब दिक्कत ना ले, सबको दे रखा है। देखो Q3 प्लस Q1 पहले से गिवन है 8 है, ठीक है सर 8, 2 मीडियन, मीडियन आपको दे रखा है 10.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार 10.5 को, क्योंकि 2 मीडियन है, तो माइनस 21 अपॉन में Q3 माइनस Q1, Q3 आपको दे रखा है अच्छा Q3 प्लस Q1 आपको 22 है, सॉरी ये 22 है, Q3 प्लस Q1, ये रहा दोस्तों Q3 प्लस Q1 22 है, और नीचे Q3 माइनस Q1 ये वाला 8 है। तो आपके पास जो आंसर आया 22 माइनस 21 1 अपॉन में 8, और 1 अपॉन 8 डिवाइड क्या हो जाएगा 0.125, तो 1 अपॉन 8 ही दिख रहा है। तो सर हो गया वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ये वाला कर लें। इफ द AM एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x को 6 और 50% रिस्पेक्टिव, फाइंड देन द वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। अगर मैंने कहा AM मेरे पास है 6 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है मेरे पे 50%, समझ रहे हो 50% का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 इज इक्वल टू 50, ये आएगा। तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन है, नहीं गिवन, मीन मुझे गिवन है, हाँ गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में 6 इंटू 100 दैट इज 50%, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि मेरे को वेरिएंस निकालना है ना x का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालूंगा। सर ये कॉपी में उतार लेना पक्का, ऐसे ही उतार लेना, मैं उतार लेता हूँ यार, फिर तुम उतारोगे नहीं, चलो उतारो मेरे साथ साथ। अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 6, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है 50%। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, ठीक है सर। तो ये हो गया 50% लगाऊंगा क्योंकि 100 लगा चुका हूं मैं, या तो 100 लगाओ या परसेंट लगाओ, एक ही चीज होता है। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा मुझे निकालूंगा, अपॉन में मीन कितना है 6, तो 6 को उधर भेज दिया तो क्या होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा होगा, और डिवाइड बाय 100 भी था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 को उठाकर नीचे भेज दिया, तो 6 5 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 300, 300 डिवाइड बाय 100 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो भैया वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होता है स्क्वायर, तो वेरिएंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, वेरिएंस आ गया 9 आया समझ में, क्लियर है। चलो भाई ये हो गया, ये रेग्रेशन वाला मैं करा चुका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में प्रोबेबिलिटी है। सर मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन निकाल लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 8 टर्म क्या होगी मीडियन होगा, तो 8 टर्म मीडियन हो सकता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, तो 1 2 3 4, अच्छा 8 कहाँ होगा 8 डिवाइड बाय 2, 4 टर्म 1 2 3 4, तो 4 इज अ मीडियन हो जाए, इसने कहा 1 है मीडियन, तो इसका आंसर है फॉल्स। सर मीडियन निकालना है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर से है, एन कितना है ऑड है, तो 1 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है 8 टर्म, 8 डिवाइड बाय 2 4 टर्म हो जाएगी, तो 4 टर्म देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कर ऐसे मत देखना, देखना फंस जाओगे, कितनी तरीके से फंसाया देखना, 5 7 8 ये 1 आ रहा है देखो 1 4 टर्म में, बट गलत हो जाएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इससे कहते हैं फंसाना क्वेश्चन को, ऐसे फंसाते हैं इंस्टीट्यूट। चलो भाई, द सम ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन और मोर देन अजय क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। सर ये तो पहले चैप्टर का है, करा दिया मैंने, सर नहीं करा, तेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा, CF का जो सम होगा ऑफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों का ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अरे यार बिल्कुल सही बात है यार, एक मिनट नहीं कह रहा है CF का, मैंने कहा एक फ्रीक्वेंसी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 3 4 ही फ्रीक्वेंसी, ये है CF क्या होगा 2 3 और 2 5 और 5 और 4 9, कह रहा है CF का जो सम करेंगे, CF का जो सम करेंगे वो क्या फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगा, नहीं सर, फ्रीक्वेंसी के टोटल जो होता है वो CF के लास्ट वाला टर्म होता है, गलत दिखा है, देखो दोबारा पढ़ो, सम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन और मोर देन टाइप, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन टाइप, अब उनका सम करना है भाई, सम नहीं होता, लास्ट टर्म होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल का, सम थोड़ी ना, अगर सम करूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो क्या है ऐसे लिखना चाहिए था, द लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, तब कहता है यस। अभी सम की बात करिए, हाँ देख लो वर्ड, तो मैं समझा दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 है, तो सम नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम किसके बराबर होगा, CF के टोटल के बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, नहीं दोस्तों फॉल्स है। आगे समझ में, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन इन अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, बिल्कुल सही। अबाउट मीन तो ये देख लेना सर, ये आपने आप खुद कर लेना, आपको मैंने लिखवाया था इसके बारे में, खुद करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्कोर बट डिपेंडेंट द चेंज ऑफ रीजन, ये तो करा था, अभी करा था, ट्रू है बिल्कुल।
पॉजिटिव स्क्यूनेस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, ये आप चेक कर लेना, मैंने दिखाया है मीन है। कोरिलेशन बिटवीन, कोरिलेशन कर लिया हमने, प्रोबेबिलिटी कर ली, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीन ईयर, मेजर कोरिलेशन कोफिशिएंट कर लिया हमने, प्रोबेबिलिटी वाला कर लिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कर लिया, प्रोबेबिलिटी में होगा। अच्छा द परफेक्ट कौन है, ये भी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखना कितने ज्यादा आया इसके अंदर। ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये तो करके सर ये आप कर लोगे होमवर्क। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कैसे बताएं, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100 करना सर होमवर्क। सर ये तो आप ही कर लो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना आता है, इसका मीन निकालना आता है, ये तो इतना सिंपल है। और क्योंकि ये कंटीन्यूअस सीरीज है, अगर सिंगल सीरीज होती तो मैं करा देता, हाँ ये जरूर मैं करा दूंगा। एएम आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है, एस्टीमेट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो वैसे क्वेश्चन आप देखकर जाए तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तब मैं सारे करा चुका हूँ, नीचे के तो करा चुका, ऊपर का प्रोबेबिलिटी अगर नहीं भी करते तो अभी तो यार 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 6 की 2 छोड़ने हैं, तो भैया 5 तो हम कर ही रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो देखेंगे, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे तब वो भी कर लेंगे। तो एएम क्या दे रखा है 45, मीडियन क्या दे रखा है 48, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है 0.5, तो एएम दे रखा है, मीडियन दे, तो बोली मेथड नहीं लगेगा, क्यों, बोली मेथड से लगता है जब क्वार्टाइल होता है, और उससे अगला मेथड जो कैली मेथड है वो तब लगता है जब परसेंटाइल होता है, डिकाइल होता है, ये वाला मेथड लगेगा कौन सा वाला। क्या यहाँ पर मोड गिवन है, मोड गिवन नहीं है, अगर मोड गिवन नहीं है, मोड जगनी है तो हम सेकंड प्रेफरेंस को लेंगे, अगर मोड और मीडियन दोनों होता तो क्या लेता, मोड लेता है, मैंने बताया था आपको, बट यहाँ पर क्योंकि मोड गिवन नहीं है, मीडियन है, तो मीडियन वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसको। लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं का सी पार्ट। एएम दे रखा है, बता दो कितना, 45 48, मीडियन दे रखा है, एएम दे रखा है 45, मीडियन दे रखा है 48, काल पियर्सन मेथड से करेंगे सॉल्व, और उसका दे रखा है -0.5, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं होगा अभी तक का, सबसे घटिया क्वेश्चन है। फॉर्मूला है आपके पास, काल पियर्सन का फॉर्मूला है आपके पास 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन, ये निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन, बस फॉर्मूला आपको बताइए। तो भैया ये बता दो -0.4, बताओ कोई फॉर्मूला, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 6 नंबर में दे रखा है, फ्री फंड के 6 नंबर आ गए ना आपके पास। 45 में से 48 जाएंगे तो -3 बचेगा, और इसको उठाकर में नीचे लिया -0.4, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, 3 9 माइनस का 9 अपॉन में -0.4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ गया 9 डिवाइड बाई 0.4 दैट इज 22.5 स्टैंडर्ड डिवीजन। और पूछा भी, ये भी नहीं पूछा वेरिएंस निकालो, क्या स्टैंडर्ड, और यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, 6 मार्क्स फ्री में मिल गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन को 6 मार्क्स में दे दिया दोस्तों, बेवकूफ इंस्टीट्यूट। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कितना हो गया, दिसंबर 18 हो गया, अब जून 18 और दिसंबर 17 लास्ट, जून 17 को नहीं करना, ठीक है इस वाले में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा सी।